भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। तुम पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रह। जानना चाहते हो कि मैं व्लॉगिंग क्यों छोड़ रही हूँ, बट किसी की फैमिली की वो चीजें जब देखते हैं ना, मतलब उनके दिल रोते हैं। क्यों रो रही हो? सब्सक्राइबर्स के लिए की। हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत 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 दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मैं व्लॉग नहीं करना चाह रही थी, इतने दिनों के गैप के बाद आज मैं कैमरे के सामने आई हूँ व्लॉग करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। एंड यस, आई नो कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ तो नेगेटिविटी भी फेस करनी पड़ेगी, बट दैट डजंट मीन कि किसी का भी कुछ भी सुन लूँगी। जिसका जवाब देने का अधिकार मुझे भी है। आराम से बैठ के बात करते हैं कि क्या बात हुई थी, क्यों मैं ब्लॉग नहीं करी थी, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी, सब चीजों का आंसर्स भी आपको दूंगी। आराम से बात करती हूँ कि क्यों मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी। आप लोग जानना चाहते हो कि मैं ब्लॉगिंग क्यों छोड़ रही हूँ, या छोड़ रही हूँ या फिर कंटिन्यू कर रही हूँ, और अगर कंटिन्यू कर रही हूँ तो इतने दिनों का गैप मैंने क्यों लिया। देखो, मैं स्टार्टिंग से ब्लॉगिंग में नहीं आना चाहती थी। आई वॉज इन टू अ डिफरेंट प्रोफेशन एंड सर्कमस्टांसिस ऐसे बने कि शायद मुझे भगवान ने इस तरफ खींचा। तो जब मैं आई तो मुझे आप लोगों का सबका प्यार देख के, जितना आप लोगों ने मुझे एनकरेज किया हर चीज़ के लिए, वो सब देख के मुझे एक और मतलब एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ मैं हर व्लॉग को पोस्ट करती रही। बट धीरे धीरे वो बोलते हैं ना कि जब आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हो तो आपको नेगेटिविटी भी मिलेगी, मिलनी ही थी। कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स आने थे, बट कुछ लोग क्या होता है कि वो बोल के तो निकल जाते हैं, बट कुछ लोगों की जो लोग मतलब ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, पर्सनली मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ और बहुत ज़्यादा दिल पे लगा लेती हूँ चीज़ों को। कुछ रिश्तों में ये चीज़ अच्छी भी होती है और कुछ रिश्तों मतलब जैसे मेरा और आपका वर्चुअल रिलेशनशिप है, इस चीज़ में ये खराब है क्योंकि इससे मैं अपना नुकसान कर रही हूँ, किसी और का कुछ नहीं जा रहा है। और मेन बात क्या होता है ना कि आप लोग शायद कमेंट करने के बाद सोचते भी नहीं हो या आप देखते भी नहीं हो वापस मुड़ के, बट किसी की फैमिली, किसी की माँ, किसी का बाप, वो चीज़ें जब देखते हैं ना तो मतलब उनके दिल रोते हैं। उनकी फैमिली जब देखती है ना किसी का नेगेटिव कमेंट, तो उनका दिल रोता है कि यार हमारे बच्चे ने ऐसा क्या गलत किया है। क्योंकि मैं वही कह रही हूँ कि देयर आर सो मैनी क्रिंज पीपल, देयर आर सो मैनी क्रिंज व्लॉगर्स जिनको कोई कुछ नेगेटिव बोलता नहीं, और उनके कंटेंट को लोग, माय सरप्राइज, लोग उस चीज़ को एंजॉय भी करते हैं। जो इंसान कुछ गलत नहीं, कुछ वल्गैरिटी नहीं, एक हेल्दी चीज़ पोस्ट कर रहा है, एक मतलब अपनी तरफ से पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा है, उसको क्यों नेगेटिविटी फेस करनी पड़ती है। प्लीज़ इस चीज़ का मुझे आंसर देना आप लोग। एक्चुअली ये बात हुई कि पिछले कुछ व्लॉग्स में ज़्यादा अच्छा रिस्पांस भी नहीं था, प्लस मैं कुछ ज़्यादा ही होपलेस सा फील कर रही थी, और थोड़ा सा मैं बीमार भी हो गई थी, जो कि मेरे साथ होना यूजुअल है मेरे लिए। बीमार मैं होती रहती हूँ बीच बीच में, तो वो भी एक रीज़न था। प्लस अब आप लोगों के मतलब आप में से कुछ के कमेंट्स ये भी थे कि 2 लोग होते हो आप लोग, और जो जिस जगह पे आप रहते हो ये एक डिप्रेसिंग सा टाउन है, ऐसा है वैसा है। तो आई नो ये छोटी जगह है, बट पहली बात तो मतलब मैंने ये चीज़ें क्लियर की है Q&As में कि मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग है गवर्नमेंट जॉब में। मतलब जहाँ पे हम पोस्टेड है वो एक टाउन है, आई नो दैट कि वो छोटा टाउन है, बट गवर्नमेंट जहाँ पोस्ट करेगा हमको वहीं जाना पड़ेगा, इसमें अपना बस नहीं है। प्लस ही इज़ इन स्टेट कैडर, तो स्टेट में हमारा कहीं पे भी मतलब ट्रांसफरेबल जॉब है, कहीं पे भी ट्रांसफ़र हो सकती है, लेकिन स्टेट में ही। आउट ऑफ स्टेट आप लोग सजेशंस दे रहे थे, आई अप्रिशिएट, एंड अच्छी बात है आप लोग सजेस्ट कर रहे थे कि आप लोग को चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाना चाहिए, बट मैंने आपको बताया है कि मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, जो कि चंडीगढ़ के लिए तो बिल्कुल ट्रांसफरेबल नहीं है, क्योंकि ये मतलब ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग नहीं हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ हिमाचल में पोस्टिंग हो सकती है। पहली बात ये, पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। एंड सेकंड इज़ कि यस हम 2 होते हैं, बट आई फील कि हम 2 आपस में बहुत एंटरटेनिंग है और हमारी बातें भी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होती है। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगता होगा, मतलब मैक्सिमम रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है व्लॉग्स पे, और बहुत लोग आप लोग अप्रिशिएट भी करते हो, आई हाईली अप्रिशिएट दैट। बट कुछ जो शरारती तत्व होते हैं, कुछ नेगेटिव लोग, मतलब कई बार दे डोंट सी कि किसी इंसान के मतलब दिन रात वो एफर्ट्स लग रहे हैं एक व्लॉग बनाने में, और मैं
व्लॉगर्स की और जितने भी व्लॉगर्स हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, जो मर्जी है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि इस फील्ड में आई नो बहुत ज़्यादा मेहनत है। और आप लोग ऐसा क्यों समझते हो कि ये कोई प्रोफेशन नहीं है? आई एम अर्निंग इनफ, और मेरे सारे भाई बंधु जो भी व्लॉगिंग में है वो काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, और मुझे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। मैं पर्सनली नहीं चाहती कि इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स कभी भी फेस करने पड़े। तो मैं आप लोगों से भी यही मेरी दरख्वास्त है कि या तो आप मत देखो, ठीक है? अगर आप देख रहे हो तो एटलीस्ट अप्रिशिएट करो, अगर अप्रिशिएट भी नहीं करना है तो चुपचाप से चले जाओ। पर किसी को गलत वे में कुछ मत बोलो, क्योंकि वो उसके लिए इतना ज़्यादा हर्टफुल हो सकता है, क्योंकि उसकी मेहनत लगी है उस चीज़ में। पहली बात तो सोचने में, मेंटली जितना इंसान थकता है ना, आई डोंट थिंक कि वो फिजिकल वर्क में इतना थकता होगा। मेंटल प्रेशर जो इस फील्ड में रहता है, दिन रात ये सोचना कि क्या कंटेंट आना चाहिए। और हाँ, दैट टू कंटेंट, क्रिंज कंटेंट वाले बहुत सारे ब्लॉगर्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे। अगर आपको वैसा चाहिए तो आप इनवाइटेड हो उन पेजेस के लिए, उन चैनल्स पे आप जा सकते हो। खुला इनविटेशन रहता है, कोई इसमें प्रीवेसी तो होती नहीं है। एनीवन कैन सब्सक्राइब टू एनीवन्स चैनल। और अगर आपको क्रिंज देखना है तो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो। बट कोई वल्गैरिटी हम शो नहीं कर रहे। किसी को यार नेगेटिव कमेंट मत बोलो, आपको नहीं देखना है, यू आर फ्री टू गो, जहाँ मर्जी जाओ आप। और मतलब आई एम थैंकफुल टू यू, जितना भी आपने मेरे चैनल पे देखा है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और अगर आप आगे नहीं देखना चाहते हो कोई बात नहीं, बट बहुत बहुत दिनों के गैप के बाद, बहुत दिनों के थॉट के बाद आई हैव कम टू दिस पॉइंट कि मैं अपना क्यों छोड़ूं, मैं तो व्लॉगिंग करूंगी। सबसे अच्छी बात कि मैं किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, बट मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। प्लस मेरा कंटेंट कभी वल्गर नहीं हुआ है, कभी मैंने किसी की फीलिंग्स को, किसी को हर्ट नहीं किया है। आई हैव नेवर बीन हर्टफुल टू एनीवन। मेरे कंटेंट से कोई हर्ट नहीं हुआ है और मेरी वर्डिंग से कोई हर्ट नहीं हुआ है, अनटिल अनलेस आई एम बीइंग ट्रूथफुल एंड पोस्टिंग हेल्दी कंटेंट ऑन माई चैनल। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी की भी नेगेटिविटी फेस करने की ज़रूरत है, और किसी को भी नहीं होती है। मतलब आई डोंट फील कि किसी को भी करना चाहिए ये चीज़ें। मैं खुद भी बहुत लोगों के व्लॉग्स देखती हूँ, बट सीरियसली बोल रही हूँ, मैंने कभी आज दिन तक किसी के व्लॉग्स पे नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है, भी पॉजिटिव कॉमेंट्स भी, मतलब मैं कोई कॉमेंट करती ही नहीं हूँ किसी की लाइफ पे। थोड़ा सा ये एक बेसिक एटिकेट्स होते हैं, भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करना। ये कहावत सच में लागू होती है इन रियल लाइफ। मैं एक्चुअल में हर्ट हुई थी किसी के कमेंट से, और रही बात हम दो की, वी आर हैप्पी। और मुझे नहीं लगता है कि हम कोई नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, हम हैप्पीनेस ही मतलब स्प्रेड करते हैं अपने बिहाफ पे। वी आर प्रेजेंटिंग एवरीथिंग इन अ वेरी गुड मैनर। तो सबसे बड़ी बात कि वी आर एंटरटेनिंग इन अ हेल्दी वे। दैट्स द एंड ऑफ पॉइंट, दैट्स द एंड ऑफ टॉपिक हेयर। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी है अपनी तरफ से। एक चीज़ जो मुझे बोलनी थी कि जब भी सही वक्त आएगा तो हम अच्छा अपार्टमेंट भी लेंगे, बट अभी नहीं है वो राइट टाइम। और हम दो होते हैं, येस वी आर टू पीपल एंड वी आर वेरी मच एंटरटेनिंग, दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि हमारे व्लॉग में हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, और इतना एंटरटेनमेंट मिलेगा क्योंकि वेन एवर आई वॉच माई व्लॉग्स तो मुझे खुद को हंसी आ जाती है। हम थोड़ा फ़नी टाइप वाला कपल है और हमारी बातें काफ़ी फ़नी होती है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करें मेरे व्लॉग्स देखना। और ये मेरा आई वॉन्टेड टू पोर माई हार्ट आउट हेयर, तो इसलिए मुझे ये सारी बातें करनी थी आप लोगों से। बाकी मैंने अपने दिमाग से तो, अपने दिल और दिमाग से तो सारी चीज़ों को वॉश अवे कर दिया है, सो दैट कि मैं अच्छे से व्लॉगिंग कंटिन्यू कर सकूँ। और पिछले कुछ दिनों में जो मेरे हस्बैंड ने क्लिप्स लिए हैं मेरे, तो वो सारे मैं ऐड कर दूँगी बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो अभी लेट्स गिव इट अ न्यू स्टार्ट। आपको भी यही बोलूँगी, और अगर मेरे व्लॉग्स अच्छे लगे आपको तो ही लाइक और शेयर करना, और अच्छा कमेंट ही करना। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। नेगेटिव कमेंट से आपका सिर्फ 2 सेकंड जाएंगे, 10 सेकंड्स जाएंगे टाइपिंग में, बट किसी के दिमाग पे इतना ज़्यादा, किसी के दिल और दिमाग पे काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग वो असर रहता है। स्प्रेड हैप्पीनेस, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड नेवर एवर गिव अप।
ऑन एनीथिंग। अब से कंटिन्यू व्लॉगिंग चलेगी, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो जो मैंने आपसे बात की। प्लस हिमाचल में इतना मौसम ख़राब है, इतनी बारिश हो रही है, तो आप लोग सेफ़ रहें, अपने घरों में रहें और हिमाचल वासियों के लिए प्रे करें और सेफली ये बरसातें निकल जाए, हिमाचल उत्तराखंड दोनों जगह, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बरसात ज़्यादा डेंजरस रहती है। अभी इस टाइम पे ट्रैवलिंग के प्लान्स मत बनाएं, हिमाचल तो स्पेशली ना आए घूमने, क्योंकि सरकार भी बार बार यही एडवाइसेस दे रही है कि मत आओ, अभी थोड़े टाइम के लिए अवॉइड करो, अपने ट्रैवल प्लान्स को ड्रॉप कर दो अभी के लिए। और जब थोड़ा ठीक हो जाएगा, मतलब मौसम खुलने लग जाएगा, तो तब आप लोग आ सकते हो और ब्यूटी ऑफ हिमाचल को एंजॉय कर सकते हैं। अभी के लिए स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। तब तक अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखते रहिए और अच्छे अच्छे लोगों के, मतलब बहुत सुंदर सुंदर बहुत जो खुश वाले लोग होते हैं उनके व्लॉग्स देखो और उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दो। आप लोगों से इतने दिनों से मैं बात नहीं की थी, तो मुझे भी कुछ अजीब सा फील हो रहा था। आप लोगों से बात करने की इतनी आदत होती है और वही अंदर का व्लॉगर जागने लग गया था, तो तब मुझे ऐसा लगा कि यार अभी तो मैं शुरू हुई थी और अभी ख़त्म होने का टाइम कैसे आ गया, तो मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैं ज़्यादा एक्सप्रेस करूँगी तो आई विल स्टार्ट क्राइंग, इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इन शब्दों के साथ इस व्लॉग का अंत करते हैं कि अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, तुम पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहना। बाय, टेक केयर। अभी मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तो अब से वही सब स्टार्ट हो जाएगा, वही सब मैं आपको पूरा रूटीन दिखाती रहूँगी। तो अब मैं इस व्लॉग को फाइनली एंड करने वाली हूँ। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। दिल से दिल की बात थी, तो आई एम श्योर अच्छा लगना चाहिए। और नेक्स्ट व्लॉग में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लाने वाली हूँ, होपफुली आप लोग उसे पसंद करोगे। मेरे हस्बैंड आ चुके हैं। ये मैंने ऑर्डर किया था, मेरे हस्बैंड तो नीचे से लाए ऊपर को, ये तो मैंने ऑर्डर किया था। आज तुम्हारे को खुशी नहीं हुई? आज मैंने व्लॉग के लिए कैमरा उठा दिया। देख ली थी मैंने बस। मैंने आज बहुत कुछ बातें करी, मैंने बहुत सारी बातें करी, जो भी मेरे दिल में था मैंने सब बोल दिया आज। गुड गर्ल, क्योंकि दिल में नहीं रखनी चाहिए बातें, है ना। जुबान पे लाओ और मजे करो और खत्म करो। मेरा गिलास देखो तुम, चुप रहो। दे दो मेरा, मेरा दिस इज माय मग। बेंडू मिल गया आपके? बेंडू नहीं होता है वो, स्ट्रॉ होता है। बेंडू गिर गया, बेंडू। व्हाट इज बेंडू नाउ? बेंडू अमीरों का जग। दिस इज माय जग। पकड़ना जरा, फोन आ रहा है। चोर मेरा जग चुराते हुए, मेरा टम्बलर है और मैं स्टील से, मैं प्लास्टिक नहीं यूज करती हूँ। जग में वो कर दो, स्टील वाली लगा दो प्लीज। ढंग से नहीं आ रहा कैमरे में। अच्छा आ रहे हो तुम। मेरे लिए तो मंगवा दिया, अपने लिए मंगवा दिया। ऐसा मत किया करो यार कि मेरे लिए मंगवाती हो, अपने लिए मंगवाती हो। इसका बेंडू हिल रहा है। खोल डोर। क्या हुआ? क्यों हंस रही हो? दोस्तों इतना बुरा मुंह बनाया हुआ था, रो गुलाब जामुन, जब मैंने बोला कि मैं गुलाब जामुन नहीं लाया, रो रही थी लिटरली, मतलब आंखों से 3 दिन से आंसू निकाले जा रही है। ओ माय गॉड, क्यों रो रही हो? सब्सक्राइबर्स के लिए कि व्यूअर्स के लिए? बजरंगबली, चल गई तरफ से एक और खा ले, एक और वैसे ही सेम। भर दे मुंह के तू दिखा, एक और खा दो तेरे लिए, तभी डब्बा लाया हूँ, तो पूरा खा ले, खा। इतने दिन से वरना रो के अति कर रखी थी। अब हंस रही हो, कुछ तो दिमाग दीनमान रखो, कुछ तो दीनमान होना चाहिए इंसान का। अभी इतना रो के गई, अभी इतना रो पिट के गई अंदर से, ही नहीं लाए, मैंने नहीं वो करना, मैं तो आज के बाद खाने ही नहीं, कभी नहीं। मेरे पास एक्चुअली कैमरा ऑन नहीं था, वरना मैं आप लोगों को इसका ड्रामा दिखाता। बैक टू बैक 3 गुलाब जामुन खा गई, बैक टू बैक। और खा लोगी? कितना क्या गुलाब जामुन की याद आ रही थी? वहाँ पे हम गुलाब जामुन खाते थे, शर्मा कर गरम खाते थे और रबड़ी डाल के, वो फ्लेवर। तुमने बोला ना रबड़ी भी ले आता, बहुत टेस्टी है। ये गया 5वां बैक टू बैक 5वां गुलाब जामुन। देखना कोई बात नहीं, मेरे को वॉक करनी है, अब मजे लेके खाते हो। ओ भाई 5 तो मैं कभी नहीं हंसता इकट्ठे, पता तुम्हें? मैं सारा खा लूंगा। रोना नहीं है ऐसा कि रो, आजकल नया सीख लिया शिवानी ने दोस्तों
कि कुछ भी हो जाए करना शुरू कर देती है आजकल। आजकल नया ड्रामा है ये। ओ भाई कुछ तो बन रहा है, ये तो बड़ा घी लग रहा है जिसमें। ये क्या है? दिखाओ। चीनी का परांठा। ओह माय गॉड, इतनी क्रेविंग मिठे की, इतनी क्रेविंग। चॉकलेट खा लेती। पकड़ी मैं गई हो, नहीं खा रही हूँ। रंगे हाथों पकड़ी गई हो, बोलना मैं तो नहीं खा पड़ेगा। रही हूँ ये। किसको? तुम चले नहीं गए थे? तुम चले नहीं गए थे ड्यूटी को यार? मेरे को स्मेल आई है, कुछ तो मुड़ 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 हो रही है। और हाँ, घी लग रहा है कहीं से, मैं देखूं। चल जाओ चल पकड़ी गई। हाँ दो ओ यार। भाई, कितनी चीनी डूबती है इसमें। चलो चलो, अब तो जा रहा हूँ मैं फाइनल। ठीक है, बाय। ओके बाय। खाओ फिर, एक ही खाना, पर दो मत खा लेना। आटा ही बचा। ओ नमकीन चपाती है, उसमें चीनी भर दे। नहीं, मेरे को कभी कभी होती है क्रेविंग, ऐसे महीने 2 महीने में खाती हूँ मैं चीनी, ऐसे तो नहीं खाती। ठीक है, बोल दो, सच बोल दो। सच सच है, सच है बिल्कुल। मैं नहीं खाती, मैं नहीं, चीनी नहीं, तो नहीं। ये हमने कोई 1 साल पहले ली थी 1 किलो चीनी, वो अभी तक खत्म ही नहीं हुई है। हो जाएगी 2-3 सालों में।